नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हां, इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर। यहां जहां लोग अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, सरकार के कानों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए यहां पर तमाम तरीक़ों से अपने धरने प्रदर्शन करते हैं। उसी के अंतर्गत आज यहां पर जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ की ओर से यहाँ पर एक प्रदर्शन किया गया है। एक सत्याग्रह का जो है यहाँ पे आयोजन किया गया है, जिसके तहत जो राजस्थान में अभी जो टीचर्स हैं उनको लेकर के जो तबादले हुए थे, जो ट्रांसफ़र हुए थे, उसको लेकर के यहाँ पर जो है ऑब्जेक्शन उठाते हुए सत्याग्रह किया है। यहाँ पर जो राजस्थान से जो शिक्षक आते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी इस बात को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की है सत्याग्रह के माध्यम से। तो आइए इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं से समझते हैं कि आखिर क्या इनका ये धरना प्रदर्शन का आयोजन है, क्या इसके पीछे प्रायोजन है, क्यों ये कर रहे हैं, क्या सरकार को कहना चाह रहे हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें और उसके बाद हमारे दर्शकों को बताएं, इस देश के जो निवासी हैं उनको बताएं कि आपको यहाँ क्यों बैठना पड़ा है और सरकार से क्या चाह रहे हैं। मैं एडवोकेट हरपुल गढ़वाल और राजस्थान सरकार में फिजिकल टीचर हूँ मैं। और मैं गुजरात जो सीमा हमारा राजस्थान का जो अंतिम छोर है गुजरात बॉर्डर पर जालोर, वहाँ पोस्टेड हूँ। और हमारी जो मांग है, आज हमने यहाँ राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के बैनर तले देश की राजधानी का जो जंतर मंतर है वहाँ पर हमने ये धरना दिया है। तो हमारे धरना देने की हमारी मजबूरियाँ रही है। पहले हमने राजस्थान में लगातार इसके लिए आंदोलन किए थे। हमारी मेन मांग है 3rd ग्रेड तृतीय श्रेणी शिक्षक और शारीरिक शिक्षक उनके ट्रांसफ़र की, क्योंकि राजस्थान सरकार चपरासी से लेकर IAS जो कलेक्टर होता है उसके ट्रांसफ़र बिना किसी पॉलिसी कर रही। और हमारे शिक्षा विभाग में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है DEO, उसके बाद CBO, उसके बाद प्रिंसिपल, लेक्चरर, 2nd ग्रेड, लाइब्रेरियन, लैब टेक्नीशियन, इनके ट्रांसफ़र बिना पॉलिसी के कभी भी कर रहे हैं। और 3rd ग्रेड टीचर एक ऐसा है जिसको वर्षों से, ऐसे हमारे कई टीचर हैं जिनकी शादी नहीं हुई थी जब वो पाकिस्तान बॉर्डर पर पदस्थापित हुए थे। उदाहरण के रूप में हमारे ये साथ में मौजूद हैं, ये मनोज जी, जो इनकी शादी नहीं हुई थी तब ये वहाँ पोस्टेड हुए थे। आज ये दादाजी बन गए हैं। 95 में इनकी पोस्टिंग हुई थी, आज ये वहाँ बैठे हैं, 27 साल हो गए वहीं बैठे हैं। तो हमारी मांग ये है, हमने पहले 27 दिसंबर को राजस्थान की राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना दिया था। वहाँ भी हमारे आश्वासन मिले थे। हमारे वहाँ खदेड़ा था राजस्थान पुलिस ने, हमारे को दोनों तरफ डाइवर्ट कर दिया था। जयपुर से 20-50 किलोमीटर हमारी बहनों को रात को 2-2 बजे बसों से हमारे को खदेड़ के भगा दिया गया। तो मजबूर होकर हमारे को देश की राजधानी में यहाँ आना पड़ा और हमारी लड़ाई लंबी चलेगी। राजस्थान सरकार को, यशस्वी मुख्यमंत्री की मैं प्रशंसा भी करता हूँ, क्योंकि उन्होंने देश में पहले ऐसे मुख्यमंत्री है गांधीवादी जिन्होंने OPS लागू की है, कर्मचारी की पुरानी पेंशन जो वर्षों पुरानी मांग थी, 2004 से पेंशन बंद थी। तो उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी, हमारे गांधीवादी मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देता हूँ। लेकिन मेरी मांग है कि 3rd ग्रेड टीचर जो राजस्थान सरकार की योजनाएं होती है उनको धरातल पर लागू करता है, चाहे MDM हो, चाहे निर्वाचन में BLO हो, चाहे कोई भी दूध वितरण हो, छात्रवृत्ति हो, हर चीज़ को लागू करता है। और मैं फिजिकल टीचर हूँ, तो आपने देखा होगा अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है राजस्थान में। विश्व का सबसे बड़ा खेल आयोजन राजीव गांधी ग्रामीण खेल अभी राजस्थान में, राजस्थानी ग्रामीण ओलंपिक खेल, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक अभी अगस्त में हुए थे। और ये विश्व का सबसे बड़ा आयोजन था ये। तो उसको भी हमने शारीरिक शिक्षक साथियों ने मिलकर उसको ऐतिहासिक आयोजन बनाया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। हमारे खेल मंत्री, युवा खेल मंत्री है भाई अशोक जी चांदना, उनके और हमारी क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष है कृष्णा जी पूनिया, उनके नेतृत्व में वो काम हुआ, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में। और हम PTU ने मिलकर वो काम किया, तो हमने इतना बड़ा उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाया है। तो मेरी मांग है कि अभी 5600 PTU की भर्ती चल रही है, फाइनल उनका रिजल्ट आने में है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। तो उनको पहले अगर पोस्टिंग दे दी तो हमारे वर्षों पुराने 95 से वो बाहर जो पोस्टेड है गुजरात पाकिस्तान बॉर्डर पर, उनका वो समाज से कट गए हैं टीचर, आज उनका परिवार से कट गया है और वो मानसिक रूप से प्रताड़ित है। चाहे बहनें हैं, उनका पति कहीं नौकरी कर रहा है, वो कहीं कर रही है। मैं खुद अब वहाँ हूँ, तो समाज से कट चुका हूँ, परिवार से भी कट चुका हूँ। पर आज जो आपने यहाँ पे सत्याग्रह किया है, अपनी बात रख रहे, तो सरकार की तरफ से कोई आया किसी से बात हुई है क्या? हमारे जो डॉक्टर हरपाल जी दादरवाल है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है इसके,
वो भी हमारा ज्ञापन देने गए हैं यहाँ पर, आपके गृह मंत्रालय से भी आए थे, उनको देने गए। और AICC में भी जो ऑल इंडिया, हम यहाँ आला कमान, कांग्रेस आला कमान तक अपनी बात पहुँचाने आए हैं, क्योंकि आला कमान पर हमारे को विश्वास है कि वो जैसा निर्देश राजस्थान की सरकार को देगी, क्योंकि चुनावी साल भी है और राजस्थान सरकार को ट्रांसफर तो निश्चित रूप से करना ही है उनको। लेकिन हमारी मांग ये है कि वो हमारे शिक्षा मंत्री है डॉक्टर BD कल्ला, वो कह रहे हैं हम पॉलिसी से करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री से, जब आप एक 3rd ग्रेड चपरासी से लेकर आप कलेक्टर का ट्रांसफर तो बिना किसी पॉलिसी कर रहे हो, और आप 3rd ग्रेड का नाम आते ही आप कहते हो पॉलिसी। ये 4 साल हो गए हम पॉलिसी का जुमला 4 साल से नहीं। जब स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत जो देश के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, उनके टाइम से 93 से ही ये राजस्थान शिक्षा विभाग में 3rd ग्रेड के लिए पॉलिसी का। अच्छा, एक जवाब और दे दीजिए कि अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अभी आपकी बात नहीं सुनी जाती है, तो अब जो आने वाले चुनाव पे इसका क्या परिणाम होने वाला, आप क्या करेंगे? आपको पता है 3rd ग्रेड टीचर हो, समाज, हम टीचर है तो समाज का पथ प्रदर्शक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, और हमारा समाज से हम जुड़ाव है, और लगभग 8 लाख की संख्या में टीचर है, और 3rd ग्रेड के परिवार को जोड़े तो संख्या काफ़ी बड़ी होती है। तो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी नई मान नहीं मांगे तो आपको असर तो पड़ेगा ही। बिल्कुल, ठीक है सर, थैंक यू। सर, आप अपना शुभ नाम, आपका परिचय देते हुए बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं गोपाल लाल लुहार। सर की बात से थोड़ा कुछ अलग। हाँ, ये हमारे नेताजी हैं, मेरे भाई भी हैं, और हमारे वहीं से हैं, भीलवाड़ा से हैं। तो अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि भाई अगर आपका ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम क्या आती है, अगर नहीं होता तो क्या दिक्कत आती है? दिक्कत मैं बताता हूँ। मैं अभी रिसेंटली मैं पोस्टेड हूँ धौलपुर, और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है भीलवाड़ा। तो मेरी मिसेज 23 को मेरी मिसेज का ऑपरेशन हुआ, उसके ट्यूब रिमूव करनी पड़ी, और इमिडिएटली मतलब ऑपरेशन करना पड़ा। उस जगह कोई नहीं था, और मेरे पिताजी एक्सपायर हुए लगभग 22 साल हो चुके हैं। तो माँ की देखभाल के लिए पत्नी को वहाँ पे रख रखा है। तो ये चीज़ तो है नहीं कि भी मैं पत्नी और उसको वहाँ पे लेके आ जाऊँ। अच्छा, वहाँ लेके भी आ जाऊँ तो हमारे खेत वगैरह वो कौन संभाले? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो सरकार से विनम्र निवेदन है कि भाई जो हमारा प्रोबेशन पीरियड हो चुका है, 3.5 साल हो गए हैं, फिजिकल टीचर हूँ मैं, तो ये जो 5600 की वैकेंसी पोस्टेड होंगे, उससे पहले हमारा ट्रांसफ़र कर दें। अच्छा, जो आज के जो सत्याग्रह में जो टीचर्स है, सारे ज़्यादातर फिजिकल टीचर है क्या? या फिजिकल की संख्या थी, लेकिन साथ नॉर्मल जो 33 वो भी थे। फिजिकल संख्या होने का कारण ये भी हमारे तो वैकेंसी डायरेक्ट पाइपलाइन में है। अब हमारे उनका कभी भी उनको फिजिकल टीचर में लेकर 3rd लेवल में आता हुआ। हाँ, 33 श्रेणी जो हमारा अभी 5600 की वैकेंसी है राजस्थान अभी, और उनका फाइनल रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, फाइनल रिजल्ट बाकी है। अब उनको पहले अगर वो पोस्टिंग दे देते तो फिर पीटी के लिए जगह ही नहीं रहेगी। बहुत धन्यवाद और सर। ये हमारी बहन माया जी, आप भी टीचर हैं? बॉर्डर पर माया जी को नहीं, सॉरी, सीमा जी जी बताएं। आप भी टीचर हैं, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सीमा जाट है, मैं फिजिकल टीचर हूँ। मैं भीलवाड़ा से हूँ, बाड़मेर मेरी पोस्टिंग है, और बाड़मेर आपको पता है पाकिस्तान के टच में है। जाने के लिए किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? समस्या बहुत आ रही है। मेरा बेटा रोता है, मेरे एक बेटा है, मेरे माँ बाप बूढ़े, वो मैं कहती थी ना कि वो अंगुली में दिन गिनते हैं कि हमारी बेटी कब आएगी। सास ससुर भी रात देखते हैं, सब देखते हैं। अब मैं वहाँ अकेले रहती हूँ, मैं तो अब मेरे को पता ही नहीं चलता मैं शादी लाइफ है, मैं स्कूल जाने वाली हूँ कौन हूँ। पहले स्कूल जा रही थी, बीच में कॉलेज जा रही हूँ, वापस स्कूल जा रही हूँ, और जैसे अब कभी घर से फ़ोन आए तो पता ही लगे पीछे भी फैमिली है दिखे। मतलब वो क्या वनवास हो रहा है, मतलब ये सोच रहा हूँ। और पूरी रात भर का सफ़र करना, धक्के खा के जाना आना, और कभी कभी तो इतनी भीड़ मिलती है कि बैठे बैठे जाना पड़ता है घर। क्या करें, क्योंकि ऑनलाइन बुक कर देते हैं, कभी ऑनलाइन टाइम पे नहीं बुक हुआ तो भी परेशानी है। तो एक रात में एक दिन तो घर में सोने में निकल जाता है। एक रात में एक दिन तो छुट्टी का गया, एक बात है। मतलब एक दिन की छुट्टी में घर जा नहीं सकते। आने जाने में। और एक चीज़ और है, राजस्थान हाईकोर्ट का एक आदेश भी है, उसमें हाईकोर्ट ने साफ कह रखा है एक डिसीजन में कि जो कर्मचारी जहाँ की भाषा जानता है, जहाँ की वो जानता है, वहीं उसको पदस्थापित किया। हाईकोर्ट का आदेश भी है, उसको प्राथमिकता दे उस एरिया में। उस आदेश को भी अनदेखा किया जा रहा है। जैसे मैं अभी झालोर पदस्थापित हूँ, मैं रहने वाला भीलवाड़ा मेवाड़ से हूँ, तो मेरे को तो वहाँ की बच्चों की भाषा ही समझ में नहीं आती, वो क्या किस लैंग्वेज में पढ़ाए। तो हाईकोर्ट का फैसला है, राजस्थान सरकार को उस फैसले के आधार पर भी ट्रांसफर कर देना चाहिए। बच्चों को ABCD लिख के दी, एक बच्चे को बोला बच्चा लिख, तो उसने बोला शीशा है कौन है, तो मैंने कहा तू लिख। तो 3 बार बोला, मैंने कहा सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा है। फिर मैंने पता किया शीशा होता क्या है, फिर HM को जाके पूछा कि शीशा पेंसिल को बोलते हैं। वहाँ जाने के बाद मेरे को पता लगा। और अंटा बोलते हैं शॉर्पनर को। अंटा घूम गया, अंटा घूम गया, मैं खेल रही कि आंटी समझ गई। मैंने कहा कल आएंगे स्कूल में, आंटी लेके नहीं आना है, तो उसने कहा शॉर्पनर। तो आप देख सकते हैं कि भाषा का जो अंतर होने की वजह से कितनी प्रॉब्लम जो वहाँ पे टीचर दूर दराज से जिनको ट्रांसफ़र करके वहाँ भेजा गया है, उनको किस तरह की दिक्कत आती है। तो नमस्कार मैडम,
आप भी बच्चा लेकर के आए, आप भी टीचर हैं? जी सर, मैं टीचर हूँ और होम डिस्ट्रिक्ट मेरा जयपुर है और मैं बाड़मेर पोस्टेड हूँ। 700-750 तो पड़ता होगा किलोमीटर इतने। सर मैं कैसे सर्वाइव करूँ अपने दोनों बच्चों को लेके? एक मेरी गुड़िया भी है, वो भी साथ में आई हुई है, बैठी हुई है। तो ये जो बात है कि टीचर्स जो बहुत दूर जो है कई सालों से वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं और उन्हें उन्हीं के स्थान पर उनको जो है ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है। मेरे परिवार की ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं बच्चों को भी रख सकूँ, जॉब भी कर सकूँ, लेकिन स्थिति ये हो रही है कि अब मेरे को शायद जॉब छोड़नी पड़े क्योंकि वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो नहीं रहा और मेरे बच्चों के लिए अब मेरे लिए बहुत ज़रूर परिवार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, जो मेरे बच्चों को सपोर्ट करे, मेरे को सपोर्ट करे। तो राजस्थान सरकार को मैं सीधे ये वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा और जो कांग्रेस के आला कमान अधिकारी जिनसे सर को उम्मीद है वो इस ओर ध्यान दें। कितनी समस्या इन टीचर्स को है जो कहाँ दूर दूर जो है उनका पोस्टिंग है, उसके बाद वो अपने घर परिवार में नहीं आ पाते हैं, किसी खुशी के माहौल में दुख के माहौल में शामिल नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह की बहुत समस्याओं को लेकर के टीचर अपना यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं। आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। और आइए एक सर और बैठे हैं, उनसे भी मिलते हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं मुकेश माली, जालोर के रानीवाड़ा ब्लॉक में सिलासन ग्राम पंचायत में मेरी पोस्टिंग है और लगभग मेरे घर से 400 किलोमीटर दूर पोस्टिंग है। अब घर पे मम्मी बीमार रहती है, बच्चे भी है, तो उनकी देखभाल करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। 1-2 दिन की छुट्टियाँ आती है तो 2 दिन तो आने जाने में निकल जाते हैं। तो मैं राजस्थान सरकार से ये मतलब रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी 3rd ग्रेड के ट्रांसफ़र करें सरकार तो बिना पॉलिसी करें। और जो अभी शारीरिक शिक्षक की भर्ती है 5500 पोस्टों की, तो अगर वो भर्ती पूरी हो गई तो फिर लगभग जो भी खाली सीटें हैं तो भरी जाएगी, तो लगभग शारीरिक शिक्षकों के ट्रांसफ़र तो नामुमकिन ही हो जाएंगे। तो इससे पहले शारीरिक शिक्षकों के ट्रांसफ़र तो ज़रूर करें भर्ती से पहले। बहुत धन्यवाद सर। कहते हैं ट्रांसफर कर दीजिए, शिक्षा मंत्री जी कहते हैं ट्रांसफर करेंगे, लेकिन पॉलिसी का जुमला दे देते हैं और उनका जो सचिवालय है वहां से परिपत्र निकलता है, ट्रांसफर बैन लगाते हैं। ये दोहरा व्यवहार है, इनका आपस में ही सत्ता की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है। और शिक्षक जाग चुका है, समझ चुका है। ये ट्रेलर है। आज मैंने राजस्थान के सभी जिलों के एक जिला से प्रतिनिधित्व बुलाया है और ये हमारी जो कोर कमेटी के लोग हैं, जल्दी ही बड़ा जलजला होगा। यदि फरवरी का माह उनके पास है, फरवरी माह में यदि तबादला बिना पॉलिसी शुरू नहीं करते, 10 मार्च 11 मार्च को इसी जगह जंतर मैदान पे आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए महामंडल में बैठे। तो ये समस्या एक बहुत गंभीर समस्या है, इस और सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जल्द अगली खबर में मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।